स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय और धीरज जी। महाकुंभ की धरती संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त हम मौजूद हैं और मौका है महाकुंभ का। ऐसे में देश विदेश से लोग यहां पहुंच रहे हैं, संत महात्मा गुरु यहां पहुंच रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है सनातन के सबसे बड़े ध्वजाधारियों में से एक हिंदू महासभा और इस दौरान गंगा महासभा के महामंत्री, साथ ही अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, जिस तरह से महाकुंभ 2025 का आयोजन चल रहा है, इस बार के महाकुंभ को कई मायनों में खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब की बार भव्य, दिव्य और नव्य तरीके से आयोजन किया गया है। आप किस तरह से इस महाकुंभ को देख पा रहे हैं? स्वाभाविक है, यह कुंभ भव्य, दिव्य, नव्य इसलिए है कि फिजिकल से वर्चुअल पर भी और हम शारीरिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी परिवर्तित हुए हैं। ये पहला कुंभ है। 2021 के हरिद्वार कुंभ में बीच में ही कोरोना के डर के कारण कुंभ को समाप्त कर देना पड़ा था समय से पूर्व। यह कुंभ पूरी तैयारियों के साथ पूर्ण कुंभ है, जिसे आप महाकुंभ भी कह सकते हैं। जब वो अर्ध कुंभ को कहा गया कि कुंभ और पूर्ण कुंभ को महाकुंभ, इन शब्दों में पूरी दुनिया में 129 देशों में हिंदू रहता है, सनातनी रहता है, तो वो आपके कैमरे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक एक हिंदू टकटकी लगाए है। जब पूरे विश्व में अशांति का दौर हो, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब चल रहे हो, रूस, यूक्रेन सभी युद्ध में तप रहे हो, उस समय भारत में लगभग 1 महीने के अंदर 40 करोड़ लोग आएंगे और जाएंगे। एक 20-22 किलोमीटर का लंबा, 4 से 6 किलोमीटर के चौड़े माँ गंगा की रेत पर एक ऐसा मेला जो पूरे विश्व को शांति का संदेश दे रहा हो। मेला उसे ही कहते हैं जो मेल कराता है। तो यहाँ पर करोड़ों लोग जो नहाने वाले आ रहे हैं। इस देश में कुछ तथाकथित पत्रकार भी हैं जो पूछते हैं तो कौन जात हो, लेकिन यहाँ पर किसी की जाति नहीं पूछी जाती। हम तो वो एप्पल के संस्थापक की पत्नी भी इस कुंभ में आई, तो तुम किस संप्रदाय से पहले थी, किस जाति की हो, हमें भी नहीं पूछने वाले हैं। आप आए गंगा के तट पर, गंगा की गोद में, माँ की गोद में जिस प्रकार प्रत्येक पुत्र पुत्री को शांति का अनुभव होता है, उसी प्रकार इस महाकुंभ में गंगा की इस रेत में सबको शांति का अनुभव हो और पूरे विश्व को हम शांति का संदेश दे रहे हैं। महाराज जी, सही आपने कहा, पूरी दुनिया में सनातन का ये जो संदेश जा रहा है। कल तक के जो आंकड़े थे वो ये साफ कहते हैं कि 50 से ज्यादा देशों के संत महात्मा और जो सनातन को अपनाने वाले हैं वो यहाँ आ चुके हैं। आपके आश्रम में मैं देख रहा हूँ बहुत कहा जाए कि अलग तरीके से यहाँ दिव्यता दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ भी बहुत पढ़े लिखे युवा आए हैं और इस बार इस महाकुंभ में युवाओं का आकर्षण बढ़ा है। उनकी वेशभूषा से लेके, उनके शब्दावलियों से लेके, उनके जीवन स्तर को पूरा सनातन वो दिख रहा है। तो क्या ये माना जाए कि 2025 महाकुंभ एक सनातन को लेकर अलग है, न सिर्फ हिंदुस्तान की युवाओं को सबसे बड़ी युवा आबादी है, बल्कि दुनिया के युवाओं के लिए? पूरे दुनिया में जब ये कहा जाता है कि 56 इस्लामिक देश हैं जी, 27 क्रिश्चियन देश हैं, तो उनके अंदर भी कौन रोमन कैथोलिक है, कौन प्रोटेस्टेंट है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है। हिजबुल्लाह की हत्या के बाद आधे दिन तक मुसलमान तो ये सोच नहीं पा रहा था कि खुशी मनाए कि गम। बाद में सुन्नियों ने कहा कि वो तो शिया था। ये कम से कम हिंदू के साथ, सनातनी के साथ ये नहीं है। वो हिंदू है, ये वो गूगल पे सर्च मार करके देख लेते हैं। अन्य भी सर्च इंजन है जिस पर वो सर्च करता है, तो उसे पता है कि दुनिया में कौन झूठ बोल रहा है। नासा कपटी है, धरती चपटी है से लेकर के गैलीलियो सूर्य का कौन चक्कर लगा रहा है, धरती घूम रही है या सूरज घूम रहा है, ये कहना कितना आसान था। लेकिन इस वैज्ञानिक युग में
जब युवाओं को ये पता चला कि सनातन धर्म सर्वथा वैज्ञानिक है, तो मैं हिंदू युवा की बात नहीं कर रहा, हिंदू युवती की भी बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया से मेरा मानना है 50 से 70 करोड़ लोग ऐसे युवा पीढ़ी है जो सनातन की तरफ, गैर सनातनी होते हुए सनातन की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। आपको आश्चर्य न हो कि अगले 5-7 वर्षों में पूरे दुनिया में इतना बड़ा कन्वर्जन हो और वो हिंदू हो जाएं। जब लोग कहते हैं भारत में हिंदुत्व मिट रहा, उन्होंने कहा यहाँ हिंदुत्व तो मिटने से रहा, लेकिन रसिया में चले जाओ, दुनिया के उन देशों में जाओ जहाँ हरे रामा हरे कृष्णा गा करके नाचते हुए इस्कॉन के बैनर तले कितने हजारों की संख्या में सड़कों पर नृत्य करते हुए लोग मिलेंगे। तो हमें इसलिए विदेशी को देख के आश्चर्य होता है कि 200 वर्षों तक ब्रिटानियों ने हम पर शासन किया, हम उनके गुलाम रहे। तो राजा को देख करके जिस प्रकार उनके गुलामों को ये आश्चर्य होता है, उसी प्रकार का आश्चर्य गोरी चमड़ी को देख करके होता है। स्वाभाविक है, गोरी चमड़ी के प्रति जो आकर्षण था वो आज भी है, और उसमें से सनातन धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा हो गई, तो ये आश्चर्य का विषय तो रहेगा। गुरुजी, तीर्थराज प्रयाग में सनातनियों का एक बड़ा संगम है। यहाँ पर शांति का संदेश हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अशांति की बात कर रहे हैं, संगम में विध्वंस की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? गंगा मोक्ष की देवी है। बिल्कुल। गंगा धरती पर तारने के लिए आई। महाराजा सगर के पुत्रों को भी जो गंगा सागर में भस्म हुए थे उनको भी तारा। तब से लेकर आज तक हमारे पुरखों को भी तार रही, हमें भी तारेगी, वंशजों को भी तारेगी। पुरखों को तारेगी, मूर्खों को नहीं। जो ऐसी बात कर रहे वो तो उनके गड़े हुए मुर्दे कयामत के दिन खड़े होंगे। उनका हर हिसाब उनके संप्रदाय के अनुसार उनके देवी देवता जो करना होगा करेंगे, परंतु इन धमकियों से सनातन कभी डरा नहीं। दूसरी मौत का डर किसे दिखाते हो? उन अमृतस्य पुत्रों को। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं। गंगा मोक्ष की देवी है, जिसके परंपरा में ही संहार का देवता हो भगवान शिव, जिसका तांडव संहार के नाते प्रसिद्ध हो, और तुम्हारे यहाँ मरने पर हूरों की कल्पना के चक्कर में तुम हमें धमकी दे रहे हो। तो हम तो संहार के देवता के पूजक हैं और यही पूजक हैं। हम तो मोक्ष के देवी के गोद में बैठ करके गंगा की गोद में महाकुंभ कर रहे हैं। तुम हमें धमकी क्या दोगे? तुम खुद निपट जाओगे, जहां होगे वहीं निपट जाओगे। ये आजकल अज्ञात लोग जो हैं उनका भी ढेर सारा धन्यवाद रहता है। जिन लोगों ने कभी हिंदुस्तान पर अत्याचार किए, अज्ञात लोगों के द्वारा निपटा दिए जाते हैं, तो उंगली हमारे पर उठती है। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि हम अमर पुत्र हैं, मोक्ष की देवी के पुत्र हैं, संहार के देवता भगवान शिव के हम पुत्र हैं। हमें धमकी न दो, अच्छा रहेगा। अच्छा महाराज जी, पूरे हिंदुस्तान में जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो महाकुंभ से एक संदेश है वो बड़ा लोगों को भा रहा है, लोग आ रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। अभी आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिक्र संभल का भी हो जाता है, जिक्र महाकुंभ के लिए जो ट्रेन चलाई जाती है उस पर हमले का भी हो जाता है। 2 दिन पहले खबर आई है, और ये परेशान करने वाली बात है। इन सब के अलावा दावा कर देते हैं कि जिस महाकुंभ की धरती पर ये संगम है और जहां ये मेला लगा है वो तो वक्फ का है। मैं तो वक्फ के प्रश्न पर एक कहता हूं, दुनिया के 56 इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? क्या वहां अल्लाह ताला को जमीन दान नहीं दी जाती? हिंदुस्तान की धरती पर ही वक्फ बोर्ड क्यों है? वक्फ बोर्ड वास्तव में एक भू माफिया का नाम है, और वक्फ एक्ट भी भू माफियागिरी के लिए बनाया गया। अगर पाकिस्तान से विभाजन के समय हिंदू भारत वापस आए तो वहां की जमीन सरकार की हो गई, तो यहाँ से जब मुसलमान गए तो यहाँ की जमीन वक्फ की कैसे हो गई? ये भी तो सरकार की होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसलिए वक्फ के नाम पर एक गुंडागर्दी है। दूसरे, जहां तक तीर्थ क्षेत्र के प्रयागराज के कुंभ के, उस संदर्भ में मुझे इतना ही कहना
ये कुंभ पुराण काल से है और पुराणों की आयु वाम पंथ से लेकर दक्षिण पंथ तक जो सो कॉल्ड एकेडमिशियन है वो एकेडमिक लोग भी मानते हैं कि 5000 वर्ष है। दुनिया में ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो ऋग्वेद 5000 साल की आयु उस वेद की मानते हैं। ऋग्वेद में कुंभ शब्द का वर्णन है एक। दूसरे पुराणों में कुंभ का वर्णन है। पुराण प्राचीनता के साथ हमारा इतिहास है, इसलिए विश्वविद्यालयों में जो विभाग है उसमें पुराण इतिहास विभाग है, संस्कृत विद्या धर्म संकाय विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसमें पुराण इतिहास विभाग है। तो पुराण अर्थात इतिहास उसमें कुंभ का जिक्र है। और इस्लाम का भारत में आगमन 6वीं 7वीं शताब्दी में 1400 वर्षों में से हम इसे 900 वर्ष 800 वर्ष की गणना में गिन देते हैं। 800 वर्ष पहले भारत में इस्लाम आया और 5000 वर्षों से कम 5000 वर्ष। और महाभारत में सूर्य सरोवर कुरुक्षेत्र में स्नान का जिक्र है। कुंभ में दान करने का जिक्र है। महाराजा हर्ष के कालखंड की गणना आप कर सकते हैं 2000 वर्षों की पुरानी, कि जो कुंभ में आकर के सर्वस्व दान करके अपनी बहन से कपड़े मांग करके शरीर पे डाल करके यहाँ से गए थे। इसका भी वर्णन है। इसलिए ऐसे मूर्खों से मेरा इतना ही कहना है कि मूर्खता उतनी ही करो जितनी समाज में किसी को पच जाए। और मैं तो मानता हूँ सो कॉल्ड ऐसे मौलानाओं के कारण ही आज ये नौबत आई है कि वक्फ एक्ट को रिमूव करने के लिए ये कैबिनेट में बिल आया, कैबिनेट से पार्लियामेंट में आया, जेपीसी में गया, आज नहीं तो कल पास भी हो जाएगा, इनकी इसी मूर्खता और गुंडागर्दी के कारण। और जहां तक प्रश्न है ट्रेन पे बस पर पथराव का, तो आज कुंभ एक्सप्रेस पे किया है, इसके पहले इन्होंने साबरमती एक्सप्रेस पे किया था जो गोधरा हुआ। फिर जब गुजरात हुआ तो बाप बाप चिल्लाते घूमे, त्राहिमाम करते घूमे। तो जब अत्याचारों की परिणति, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मेरा अवतार होगा। तो मैं संभल के प्रकरण को भी उसी दृष्टि से देखता हूँ, श्री राम जन्मभूमि के ध्वंस को भी उसी दृष्टि से देखता हूँ। कृष्ण जन्मभूमि ज्ञानवापी से लेकर के मैं माँ सरस्वती के उस बागदेवी मंदिर भोजशाला को भी उसी दृष्टि से देखता हूँ। तो इन सारे विषयों को कि ये जो ग्लानि हुई, कभी तो कभी ये गुस्सा फूटना ही था, अब फूट रहा है। नहीं, संभल सही आपने कहा कि कभी न कभी गुस्सा फूटना ही था, फूट रहा है। संभल में लोग तो ये कह रहे हैं कि ये प्रयोग किया जा रहा है 2027 के लिए, लेकिन जो वहां पर अवशेष मिल रहे हैं, मंदिर प्रतिमाएं मिल रही हैं, खंडित तौर पर कूप मिल रहे हैं, कुएं मिल रहे हैं, ये जाहिर सी बात है दिखाते कि वहां कभी तो इस तरीके से अत्याचार किया गया है जब इन सभी को ढका गया या विध्वंस किया गया था। क्या जो मोहन भागवत जी, हालांकि इसमें एक लाइन वो जोड़ देते हैं कि सभी मस्जिदों के अंदर मंदिर मत ढूंढिए, इस बयान को कैसे हमारे धर्मात्मा लेते हैं और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको किसी बात को लेकर प्रमाणित नहीं करना है, वो सबके सामने आ रहा है। हिंदुस्तान की जनता कह रही कि इतिहास तो हमें जानने का अधिकार है। कैसे देखेंगे आप लोग, कैसे? दोनों दो प्रश्न हैं जी, दोनों प्रश्नों को हमें अलग करके देखना चाहिए। अगर संभल के प्रश्न को कहते हैं कि 2027 के विधानसभा की तैयारी है, तो जो लोग कहते हैं मैं उन्हीं से पूछूंगा कि 2012 के जी मुजफ्फरनगर के दंगे जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, क्या वो 2017 की तैयारी थे या 2014 के लोकसभा की तैयारी थी समाजवादी पार्टी की? हाँ। ये दांव उल्टा पड़ गया था मुजफ्फरनगर के दंगों का। मुजफ्फरनगर का दंगा बेसिकली जाट बहनों के अस्मिता से मुसलमानों के द्वारा खेलने का दुष्परिणाम था जो दंगे में कन्वर्ट हुआ। संभल का दंगा 1978 में जिस प्रकार हिंदुओं की हत्या करके संभल को हिंदू विहीन करके सारे तीर्थों को पाट करके जो गंदा खेल खेलने का प्रयास हुआ, जब मिट्टी हटेगी तो इतिहास दिखेगा।
और मैं तो जो लोग कह रहे हैं कि मिट्टी हटाने से इतिहास दिख रहा, तो मैं कहता हूं कि इनके बाप दादे पूर्वजों की भी खोदो तो 4-5 पीढ़ी पहले पता चलेगा रामलाल थे कि शिवपाल थे, वो भी पता चल जाएगा 4-5 पीढ़ी पहले। इसलिए इसको राजनीतिक दृष्टि से विचार नहीं करना। हाँ, संभल में जो कुछ हुआ, हाँ, मैं पूछूं संभल में सरकार कहां थी? एक व्यक्ति कोर्ट जाता है, कहता है कि ये हरिहर मंदिर हमारा हरिहर मंदिर है, इसे शाही मस्जिद में बदल दिया, तो ये कैसे पता होगा? स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट के अंतर्गत भी आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये मंदिर है कि मस्जिद है? 15 अगस्त की 1947 की तिथि में मंदिर था कि मस्जिद था? तो उसके लिए एक ही रास्ता है, सर्वे करना पड़ेगा। बिल्कुल। सर्वे के अलावा तो कोई और तरीका नहीं है ना। एक्सपर्टीज ही बताएंगे ना, ASI ही बताएगी ना, बिल्कुल। हम थोड़े बताएंगे। ये भारत में ASI बताएगी, ISI नहीं बताएगी, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। ठीक, ASI सर्वे करे, हाँ। ये आदेश कोर्ट देता है पार्टी को। ASI जा रही है तो उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराना पुलिस का काम है। और छतों पर पत्थर जुटा करके प्रहार किसके पर होता है? पुलिस पर। पुलिस पर जब प्रहार होगा तो ये संघर्ष किससे हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिसकर्मी ये काहे का सुरक्षा बल है? अपने बचाव में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? बिल्कुल। ये दंगा नहीं था कोई हिंदू मुसलमान के बीच। कोर्ट के आदेश पे एक सर्वे का आदेश है, कोर्ट के आदेश के, न्यायालय के सम्मान की अनुपालना में। और वो सारे लोग जो संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे, वो उसी संविधान के न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना करने वालों के पक्ष में खड़े हुए। इसको विडंबना कहूं या इनका दोगलापन कहूं या इनके चरित्र और नैतिकता के निम्न स्तर पर गिरने की पराकाष्ठा कहूं कि संविधान घुमा रहे थे, संविधान लेके, उसी संविधान में कोर्ट का गठन है, उसी कोर्ट ने आदेश दिया और उस कोर्ट के आदेश का सम्मान करने के लिए पुलिस गई थी। योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश नहीं दिया था, बिल्कुल सही, किसी कोर्ट ने दिया था। इसलिए संभल के प्रकरण को इस रूप में देखा जाना चाहिए। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक सम्माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी के कथन का प्रश्न है, इसे बड़े परिदृश्य में, दुनिया के परिदृश्य में विचार करिए। हम हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे। एक दुनिया में शांति का संदेश भी चाहिए। दुनिया के 127 देशों में हिंदू रहता है, विचार करना पड़ेगा हमें। हम डॉक्टर मोहन राव भागवत जी के विचारों को खारिज नहीं कर सकते। ये कुंभ है, सारे संत जुटे हैं, हमने कहा है, हम उन्होंने जो आह्वान किया है उस पर विचार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि के उस समय एक बाबरी ढांचा गिरने पे इस्लामिक देशों को तो छोड़िए, भारत के अंदर हजारों मंदिर तोड़े गए। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? बिल्कुल सही, मंदिर तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए? और आप स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, कांग्रेस का दोगला चरित्र तो देखिए कि जिसने धारा 370 का हवाला दे करके स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट जम्मू कश्मीर में इसलिए नहीं लागू किया कि वो 92 में ला रहे हैं, 91 की धारा है, और 90 में जो मंदिर तोड़े गए वो मंदिर मस्जिद में बदल दिए गए, वापस मंदिर न बन जाए, ये दोगलापन दिखाया गया। महाराज जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दल भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो इसको लेकर ये उनकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उससे जोड़कर देखेंगे, आप क्या कहेंगे इस पर? एक गजल की लाइन है, नकाब उतर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो वास्तव में ऑल इंडिया कांग्रेस AICC जो लिखा है ना, मैं उसे ऑल इंडिया चर्च कमेटी मानता हूं। वो चर्च कमेटी
सोनिया गांधी के चारों तरफ के जितने सलाहकार हैं वो रोमन कैथोलिक ईसाई हैं। और लंबे समय में सोनिया गांधी के महासचिवों में काम करने वाली टीम कन्वर्टेड ईसाइयों की टीम है, जिनके हिंदू नाम है। उदाहरण के लिए एक बड़ी प्रवक्ता थी शोभा ओझा, इनकी मां सरम्मा थॉमस। अजीत जोगी का प्रकरण याद होगा, अंबिका सोनी ईसाई है, मनीष तिवारी कन्वर्टेड ईसाई है। मनीष तिवारी जी, चरणजीत सिंह चन्नी हाँ। बपतिस्मा करते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई, पंजाब के मुख्यमंत्री। तो कांग्रेस ने किसी ऐसे व्यक्ति को कोई अंतःगृह में प्रवेश ही नहीं दिया जो सोनिया गांधी का खास हो और ईसाई न हो। तो ये खेल वहां था। इसके बाद से पूरा खेल उनको लगा कि दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान भारत में है, तो आज जो भूमिका आजादी के समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की थी, आज वही भूमिका कांग्रेस की बन चुकी है। उन्होंने चेहरे से नकाब उतार के फेंक दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए मुसलमानों के लिए। ये तो छोटी सी बात है, मैं आपको इससे एक बड़ी घटना बताता हूँ। 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसला आता है और 11 नवंबर को टर्की में ओवरसीज कांग्रेस का बैंक अकाउंट खोला जाता है। टर्की जैसे इस्लामिक राष्ट्र में, और मुसलमानों को एश्योर किया जाता है कि हिंदुस्तान में हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए टर्की के अकाउंट में इस्लामिक देशों के पैसे जमा कराओ। तो क्या इस खेल को हिंदू समझता नहीं है क्या? हम ठीक से समझते हैं इन बातों को। नहीं, वो तो इस बात को लेकर कई बार कांग्रेस पार्टी कहा जाए कि बड़ी तिलमिला भी जाती है। अब आपने नई जानकारी दे दी है कि इनके टॉप लीडरशिप में सारे उनके अगर बैकग्राउंड पहचाना जाए तो वो सब क्रिश्चियन है। ये बड़ी बात है। लेकिन 2-3 बयान बड़े अलग आए हैं। मैं राजनेताओं का नाम यहां कोट नहीं कर रहा, लेकिन बयान आपने भी सुना होगा। एक कहते हैं कि महाकुंभ में वो जा रहे हैं जिन्होंने पाप किया है, पाप धोने जा रहे हैं, पापियों का वहां संगम होने जा रहा है। दूसरे ये कहते हैं कि महाकुंभ की जमीन जो है उसको लेकर जो दावा किया जा रहा उस पर विचार किया जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक यहां पर आए नहीं है और महाकुंभ एक तरह से कहा जाए कि सनातन बोर्ड की स्थापना का जो जिक्र चल रहा है उस बात से खुद को दूर रखना चाहते हैं। अगर ये जो बयान है राजनीतिक बयान है, चूंकि आप धार्मिक हैं, मैं इसको मेंशन नहीं करना चाहता था, लेकिन ये देश के भीतर अलग अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक सो कॉल्ड धर्माचार्य का जिसका बयान का आपने जिक्र किया कि उनके दावे पे विचार किया जाए, निगेटिव पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करना, कुछ भी आए बाएं साएं बोलना उनके स्वभाव का हिस्सा है। और संत समाज उनको गंभीरता से लेता भी नहीं। इसलिए व्यक्तिगत दुकानदारी चलती है, चलती रहनी चाहिए, टिप्पणी नहीं करना। जहां तक एक राजनेता का कि लोग कुंभ में पाप धोने जाते हैं, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली कि मां गंगा पाप धोती है। दुनिया में कोई एक नदी है जो मोक्ष प्रदा है, त्रिपथगामिनी है, ब्रह्मद्रवा है, जिसका जल अमृत तत्व है और जो मनुष्य मात्र के पाप को धो देती है। तो प्रश्न ये उठता है कि सबके पाप कोई बताता है, कोई छुपाता है। तो सबके, हमने भी, ऐसा नहीं है कि हमने जीवन में झूठ नहीं बोले होंगे, कभी आवश्यकता पड़ी होगी तो कुछ दाएं बाएं कुछ ऐसा नहीं बोला होगा। दुनिया में कोई दूध का धूला नहीं। लेकिन इस बात को सबने स्वीकार अगर किया कि माँ गंगा उस पाप को धोती है, तो मुझे तो माँ गंगा का वरद पुत्र कहा जाता है। और मैं इस बात से गर्वान्वित हूँ कि कम से कम नेताजी ने मान लिया कि गंगा पाप धोती है। तो आज नहीं तो कल वो भी अपना धुलने आएंगे। अच्छा, एक लाइन में जोड़ूंगा, महाराज जी आप चाहें तो उसका जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा यहां पर लगी है। लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उनको महाकुंभ में जगह नहीं देनी चाहिए थी, या फिर उनकी प्रतिमा लगाकर उसकी पूजा करना ये सही नहीं है। मेरे विचार इस पर एकदम अलग है। जिस संगठन ने जमीन मांगी जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जमाने से, कुंभ में ये वैचारिक शास्त्रार्थ की भूमि थी।
जी 2500 साल पहले भी भगवत पाद आदि जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ चले थे कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए। ये ऐतिहासिक भूमि है इस दृष्टि से। तो शास्त्रार्थ को सनातन हिंदू धर्म में शास्त्रार्थ और मीमांसा इसे रोका नहीं जा सकता। टीका टिप्पणियों को संभव है मेरे विचारों से उनके विचार विपरीत होंगे, लेकिन है तो वो भी मूर्ति पूजक। उन्होंने राम की न लगाई, उन्होंने अपने मुलायम सिंह को ही आराध्य मान लिया। कालांतर में सबके महापुरुष, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित समाज के लिए आराध्य हो सकते हैं, उनकी मूर्तियां लग सकती हैं, तो मुलायम सिंह यादव के समर्थक मुलायम की मूर्ति लगा के आरती कर रहे हैं। तो मैं इतना मानूंगा कि वो सनातनी लोग हैं। आप हर चीज में निगेटिव की अपेक्षा पॉजिटिव ढूंढिए कि मुलायम सिंह की मूर्ति तो लगाई, माना किसी के लिए नायक होंगे, किसी के लिए खलनायक होंगे। अब मेरठ के आसपास के बहुत सारे गांव हैं जो रावण की ससुराल, मंदोदरी का नैहर, ये सब मानते हैं, वहाँ रावण की भी मूर्ति लगा करके रखी है। तो सनातन धर्म में बृहस्पति जो गुरु हैं हमारे, जिनके कारण ये कुंभ चक्र करता है, उस गुरु के ही एक शिष्य थे बृहस्पति के चारवाक, जो अपने गुरु के ही सिद्धांतों को खारिज करते रहते थे। ये तो खूबसूरती है ये विचारधारा की। तो ऐसे विचारधारा की खूबसूरती में विचारधारा का संघर्ष चलने दीजिए। उस प्रवाह को नहीं रोका जाना चाहिए। व्यक्तिगत मेरा आकलन है, जो विचार प्रभावी होगा वो दुनिया के अंदर ये बादलों को भेद करके सूर्य के समान उदित होगा और बाकी उसमें समाते चले जाएंगे। बस हुआ क्या है, सदियां बीतती गई, हमारा मन छोटा होता गया। शास्त्रार्थ होते थे तो जो पराजित होता था पराजय स्वीकार करके वो गुरु मान लेता था कि आप विद्वान हो। अन्यथा 32 साल के बालक जिनका शरीर 32 साल की अवस्था में संपूर्ण हो गया, आदि भगवत पाद शंकराचार्य का, उन्हें जगत गुरु मान लिया। कोई 32 साल के बच्चे को मानता क्या? बिल्कुल सही बात, नहीं मानता। लेकिन समाज ने स्वीकार किया। इसका अर्थ उस समय के समाज का मन बड़ा था। आज हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है, हमारा मन छोटा है। लेकिन मैं मीमांसा, शास्त्रार्थ और विश्लेषण को रोकने का पक्षधर नहीं हूँ। यही हमारी आत्मा है। और सनातन में अगर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र इसलिए है कि वो हिंदुओं के रक्त में है, अन्यथा इस्लामिक देशों में लोकतंत्र बताओ, क्रिश्चियन देशों में लोकतंत्र बताओ। और जो लोग बहुत स्वतंत्रता की बात करते ना, अमेरिका जैसे सो कॉल्ड विकसित देश में 1975 में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है। उठा के देख लो आप। उसके पहले वहाँ महिला वोट देने के काबिल भी नहीं थी। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने दोनों बार महिलाओं को ही चुनाव हराया है। जब भी उनके विरोधियों ने महिला प्रत्याशी खड़े किए, दोनों बार डोनाल्ड ट्रंप जीते। तो इसलिए आज भी अमेरिका मानता है कि महिला नेतृत्व नहीं कर सकती, महिला शासन नहीं कर सकती। मुलायम सिंह से जुड़ा सवाल अभी संजय जी ने पूछा। उनके जो सुपुत्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तीर्थराज प्रयाग में महासंगम हुआ, सनातनियों का संगम है, लेकिन वो जो स्नान कर रहे हैं वो हरिद्वार में कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? तस्वीरें साझा की हैं वहां से। जी, मैं अखिलेश जी से कहूंगा कि 2013 का पूर्ण कुंभ आपके मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था। माना जैसी भी परिस्थितियां थी, आप 2019 में भी प्रयाग आए थे। और मैं मानता हूं कि वो सनातनी परिवार है, हिंदू परिवार है। चलो गंगा में डुबकी तो लगाई, अन्य नेताओं से तो बेहतर है, बाकी ने तो ना लगाई। मैं इसे स्वामी विवेकानंद के उन शब्दों को देखता हूं जब उन्होंने 1897 में ये कहा था कि आगामी 50 वर्षों में के लिए हमें सभी देवी देवताओं को किनारे रख करके विचार करना होगा। हमारा एकमात्र ध्येय हमारा राष्ट्र और हमारी माँ भारत माँ जो जगत गुरु के सिंहासन पर विराजे। ठीक 50 वर्षों के बाद 1947 में देश आजाद होता है। उन्होंने एक और वाक्य कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो कल तक जो लोग सरकारी आवासों में
राष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री निवास, मुख्यमंत्री निवास, राज्यपालों के राजभवनों में रोजा इफ्तार की पार्टियां करते थे, ये जानते हुए कि ये गैर इस्लामिक है। टोपी लगा क्योंकि के। इफ्तार देना, इफ्तार वही देगा कि जो खुद रोजा रखे हो। लेकिन ये इस्लामिक छदैया टोपी, कंधे पे अरबिया गमछा डाल करके जो रोजा इफ्तार की पार्टियां होती थी, उसकी जगह कम से कम नेता नहाते हुए फोटो डालने लगे। ये सनातन धर्म की यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, अब बात आते हैं महाराज जी धर्म संसद को लेकर, और जो सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग की जा रही है। मसला बहुत बड़ा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम का जिक्र आया, उसके बाद से कहा गया कि अगर सनातन को स्वच्छ रखना है, कोई मिलावट ना हो, किसी तरीके से व्यवधान ना हो, तो इसकी आवश्यकता है। इस महाकुंभ में उसका आयोजन होने जा रहा है। देवकीनंदन ठाकुर जी ने आह्वान किया है। आप लोग क्या मानते हैं, क्या वाकई में यहां से इस बात को लेकर एक अलख जग जाएगी, शुरुआत हो जाएगी कि हम सनातन बोर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? धर्म संसद का फैशन चल पड़ा है। विश्व हिंदू परिषद ने जिस कालखंड में धर्म संसद बुलाई, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की दृष्टि से, आज जिसे देखो वही धर्म संसद, सनातन संसद कर रहा है। मैं मानता हूं कि सनातन बोर्ड प्री मेच्योर विचार है। प्री मैच्योर विचार है। हाँ, इसको आप इनमेच्योर कह लीजिए तो अतिशयोक्ति न होगी। क्योंकि मैं पूछूं, सनातन बोर्ड में किसकी जमीन जाएगी? कौन दान करेगा इसमें भूमि? या बोर्ड कौन बनाएगा? किसके कानून से बनेगा? हम तो एक तरफ वक्फ एक्ट को खत्म करके वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहते, जो 9 लाख हेक्टेयर जमीन उनके कब्जे में है, वो खुर्द-बुर्द हो के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बने। दूसरे, सनातन हिंदू धर्म कोई चूचू का मुरब्बा नहीं है, एक पंथ संप्रदाय नहीं है। 159 सेक्ट, 127 संप्रदाय, जिसमें से 13 अखाड़े, 7 सन्यासी, 3 बैरागी, 3 सिख। बिल्कुल। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, 127 संप्रदाय, और इसमें से 59 आदिवासी वनवासी धर्म गुरुओं के संप्रदाय हैं। सबके अलग अलग मंदिर हैं, सबकी अपनी पूजा पद्धति है। कोई पंचदेव पूजक है, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, कोई राम की पूजा, राम मंदिर है, कोई कृष्ण मंदिर है, कोई बल्लभ संप्रदाय का, कोई अष्ट छाप का है। तो ये सभी की परंपराएं अलग अलग हैं। इन सारी परंपराओं को एक जगह आप कैसे बांध पाएंगे? लेकिन महाराज जी, सनातन धर्म की यही खूबसूरती है। अभी इसलिए मैं सनातन बोर्ड के विचार को ही सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं इस बोर्ड की आड़ में वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं कि जो कि वक्फ बोर्ड तुम्हारा भी बना रहे और हम एक सनातन बोर्ड के नाम पे बना लेते हैं। ये वक्फ बोर्ड वालों ने ही उनको विचार दिए हैं कि हमारा भी वक्फ बोर्ड बचे, तुम्हारा भी सनातन बन जाए। हम किसी प्रकार के ऐसे बोर्ड को न बनाने जा रहे, न इस विचार को समर्थन देने जा रहे। वक्फ बोर्ड भी खत्म करो, सनातन बोर्ड भी नहीं बनेगा। गुरुजी, आपने कहा कि सनातन बोर्ड को लेकर आप सहमत नहीं हैं। धर्म संसद का जो आयोजन हो रहा है, आप देश के बड़े संत हैं, अखिल भारतीय संत समिति के आप महासचिव हैं, गंगा महासभा के अध्यक्ष हैं, देश भर के संतों के साथ आपका समन्वय है, विश्व हिंदू परिषद के साथ आप जुड़े हैं। तो क्या विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय संत समिति का कोई सरोकार, कोई समन्वय इस धर्म संसद से नहीं है? आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से नहीं है, क्योंकि आपको देश के समूचे प्रश्नों का, विश्व हिंदू परिषद का खुद का काम दुनिया के 127 देशों में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी सेल्फ डिपेंड संगठन है। उसके भी प्रतिनिधि विराट हिंदू संगम, जो संत सम्मेलन है, हमने इसीलिए धर्म संसद शब्द से अभी दूरी बनाई। विराट संत सम्मेलन 25 और 26 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद के शिविर में होगा। हम सभी वहां रहेंगे।
अखाड़ा परिषद भी होगा, संत समिति भी होगी, विश्व हिंदू परिषद भी होगा। हम बैठेंगे, युवा जितने मंडलेश्वर संत हैं वो भी एक दिन बैठने वाले हैं। साधुओं का सम्मेलन है अलग से, सभी के विचार सभी के स्तरों पर, युवा संतों का, कथावाचकों के, ये अलग अलग सम्मेलन है टुकड़े में। तो ये हम विचार करेंगे, क्योंकि सवाल ये विचारों का नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हम नेता बन जाएं, कौन नेता बन जाए, नहीं। मैं कोई पहला महामंत्री संत समिति का नहीं और ना अंतिम महामंत्री हूँ। मुझे वरिष्ठ संतों ने विश्वास किया है, तो मैं किसी के विश्वास को तोड़ करके, सभी वो वरिष्ठ संत बैठेंगे, जो कहेंगे वही निर्णय होगा। अखाड़े बैठेंगे, वो जो कहेंगे वो निर्णय होगा। इसलिए ऐसे कुंभ में चलने वाले छिटपुट आयोजनों से हमारे जैसों का कोई संबंध नहीं है। महाराज जी, जो आप विराट हिंदू सम्मेलन की बात कर रहे हैं, संत सम्मेलन की बात कर रहे हैं, जिसमें तमाम अखाड़े, अखिल भारतीय संत समिति, विश्व हिंदू परिषद का उसमें सरोकार रहेगा, उस सम्मेलन में क्या कुछ सनातन की मजबूती को लेकर, हिंदुत्व को लेकर क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं? बड़े बड़े फैसले होने हैं जी। वक्फ एक्ट, वर्शिप एक्ट, इसके बाद पिछले 2000 वर्षों में हमने किसी तरीके की हिंदू कैसे रहे। आपने पहले भी प्रश्न पूछा, युवा मन, बिल्कुल। तो युवा हिंदू हमसे पूछता है, युवतियां पूछती हैं, महाराज जी हम हिंदू कैसे हैं? पुराने काल में एक व्यवस्था थी संहिताओं की, स्मृतियों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की, कि उसके आधार पे हम जीवन जीते थे। तो एक शब्द है युगानुकूल व्यवस्था। 2000 वर्षों में सिर्फ हम 1000 वर्ष पहले एक स्मृति दे पाए, देवल स्मृति। सिंध के शासक थे महाराजा दाहिर, और महाराजा दाहिर के जिस समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, तो दाहिर का साम्राज्य नष्ट हुआ। तो जो लोग मुसलमान बने थे, देवल ऋषि ने पुनः सनातन में वापसी के लिए उनके लिए रास्ते खोले उस विषय पे। तो ये रास्ता जो खुला, तो उस समय देवल स्मृति एक 91 श्लोकों की पुस्तक आई, वो सिर्फ परावर्तन से संबंधित थी, घर वापसी से। लेकिन समग्र हिंदू समाज के लिए कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, जो वामपंथ के उदय के बाद कि सनातन धर्म में स्त्री की क्या स्थिति है। वो इस्लाम में स्त्री की स्थिति नहीं पूछते, क्रिश्चियन में स्त्री की स्थिति नहीं पूछते, सनातन में चाहिए दलित की स्थिति, स्त्री की स्थिति, दान का विचार, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति हमारा दायित्व बोध, इन सारे प्रश्नों पर विचार करके हिंदू आचार संहिता, ये इस कुंभ में ये मैंडेटरी नहीं है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर कभी किसी धर्माचार्य ने ये करो कि 5 वक्त का नमाज पढ़ो, रोजा नमाज, जकात, हज, कलमा जैसे बंदी से नहीं, एक घड़ी यादो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। क्या बात। तो हम एक रास्ता दे रहे हैं, एक आपको बता रहे हैं कि ये एक विकल्प है। आप पूछ रहे हो कि आप हिंदू कैसे हो, तो आप हिंदू ऐसे हो। और इसका एक और उत्तर देता हूं कि दुनिया के किसी भी माँ की कोख में ईसाई या मुसलमान पैदा करने की व्यवस्था परमात्मा ने नहीं की है। पैदा तो हिंदू ही होगा, उसे बपतिस्मा करके ईसाई बना लो और खतना करके मुसलमान बना लो, कुर्बानी करके, लेकिन पैदा हिंदू होता है। बस हम उसे संस्कार देंगे, वो हिंदू बना रहे, इतने के लिए हिंदू आचार संहिता इस कुंभ की बड़ी उपलब्धि के रूप में आप देख सकते हैं, जिसे श्री काशी विद्वत परिषद, पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, 450 साल पुरानी यह संस्था, जिसने शिवाजी का भी, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया था इसी संस्था ने, तो उसके द्वारा
ये निर्मित की गई है उसने देश भर के धर्माचार्यों धर्मशास्त्रियों के विचार लिए हैं। एक 2 पेज की भी सामान्य आ रही है। तो ये मैं मानता हूँ इस कुंभ की बड़ी उपलब्धि होगी। महाराज जी, इससे पहले के तमाम सारे अर्ध कुंभ आपने देखे हैं। इस बार तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक खुद सन्यासी हैं और उनका बड़ा फोकस कुंभ की दिव्यता और भव्यता को लेकर है। तो उन व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व के कुंभ में और इस बार के कुंभ में क्या कुछ आप बड़े अंतर देखते हैं? स्वाभाविक है, जब कोई योगी राजा होता है तो राजयोगी है और राजयोगी व्यवस्थाओं को राजसी ठाट बाट से करेगा। कभी महाराजा हर्ष वर्धन करते थे, आज हमारे महाराजा, मैं योगी जी को आप महाराज के ही नाम से बुलाते हैं, बिल्कुल महाराज जी संत के नाते। तो योगी आदित्यनाथ जी ने देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कुंभ की व्यवस्था को जो विकसित करने का प्रयास किया है, ये आज आप देखिए, पहले भी कुंभों में आए होंगे, हमने भी 40 फीट की सड़कें देखी हैं अधिकतम चौड़ी, नेशनल हाईवे कहे जाते थे। आज 6 लेन 4 लेन की रोड से पूरा तीर्थराज प्रयाग में घुसने वाली कोई भी सड़क बताइए जो 6 लेन ना हो, 4 लेन ना हो, चारों तरफ से सड़कें, डबल रेलवे लाइन, किसी भी तरफ से आने वाली रेल लाइन डबल ना हो। हमने सिंगल लाइन वाराणसी प्रयाग की देखी है, आज डबल रेल लाइन, इलेक्ट्रिक रेल लाइन है सारी। तो कनेक्टिविटी की दृष्टि से तो स्वाभाविक है कि दुनिया से जो लोग यहाँ 1-2 विमान 24 घंटे में उतर जाते थे तीर्थराज में, तो बड़ी बात होती थी। आज हिंदुस्तान से वेल कनेक्टेड, और आप ऐसे देखें तो 150 किलोमीटर के दायरे में अयोध्या, काशी, प्रयाग या जबलपुर बगल में, वहां भी एयरपोर्ट है। तो चारों तरफ ध्यान से देखिए कि जो प्लेन यहाँ नहीं आ सकती उनके लिए भी बगल में 200 किलोमीटर पर कानपुर भी प्लेन उतार सकते हैं। इतने लखनऊ 200 किलोमीटर पे आप प्लेन उतार सकते हैं। वेल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, इस कुंभ में पूर्ण तैयारी के साथ योगी जी ने दिया है। तो हम यह मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने, मुझे जिस दिन वो अखाड़ों में मिलने आए, मुझे उनका चेहरा देख करके मेरी आंखें भर आई, चेहरा सूजा सूजा सा लग रहा था। मुझे लगा कई रात सोए नहीं है मुख्यमंत्री, नींद भी चाहिए होती है शरीर को। और मैं इस बात के लिए योगी जी को, अखिल भारतीय संत समिति ढेरों सारा आशीर्वाद, बधाई, जो कह लीजिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को देगी और दे रही है कि जिन्होंने वेल कनेक्टेड हिंदुओं के महापर्व को, इसको महाकुंभ में बदला है। और पूरी दुनिया और जो गैर हिंदू हैं वो भी ललचाई नजरों से देख रहे कि हम हिंदू क्यों न पैदा हुए। चलो, हिंदू पैदा होना तुम्हारे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू हो के मरना तुम्हारे बस में है। आओ, कुंभ और माँ गंगा तुम्हें सादर निमंत्रण दे रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का आप जिक्र कर रहे हैं, योगी जी एक तरफ उनका बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद वो कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग भी हमें करना आता है। संत समाज इस बयान को कैसे लिया है? मैं दूसरे शब्दों में पूछूं, हाँ। कल तक जो लोग कहते थे 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, हम निपट लेंगे, खुले मंचों से बोला जाता था। आज 15 मिनट के फोर्स हटाने की बात छोड़ दीजिए, अगर वो गुंडागर्दी करते हैं तो डेंटिंग पेंटिंग शब्द बोल देने पे भी अब उनको भय क्यों लगता है? इसमें ऐसा क्या कह दिया? ये तो दुनिया का, हाँ। कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि यूनाइटेड स्ट्रेंथ, हम संगठित रहेंगे, यही हमारी शक्ति है। संगठन में शक्ति है, संघे शक्ति कलौ युगे, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसी बात को अपने शब्दों में योगी जी ने कहा, तो बधाई के पात्र हैं। और शब्द चल पड़ा तो बहुतों के पेट में दर्द भी है। बहुतों के पेट में दर्द है, जाहिर सी बात है। ये एक बड़ा
धर्म संसद कहा जा सकता है। अपने आप में धर्म संसद उस तरीके से नहीं, लेकिन महाकुंभ भी अपने आप में सनातन संसद है और तमाम जो हमारे देश के महात्मा इस वक्त मौजूद हैं, देश के बाहर भी जो सनातन को अपनाने वाले संत हैं वो भी यहां पर पहुंचे। महाराज जी हमारे साथ मौजूद थे। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आखिरी संदेश सनातन का इस धरती से अगर आप देना चाहें तो। माँ गंगा हमारी प्रकृति भी है तो संस्कृति भी है, दिव्यता है, भव्यता है और माँ गंगा भारत की सभ्यता है। गंगा की गोद में इस रेत पर पूरे दुनिया के 129 देशों से पधारे हुए सनातनी संत महात्मा, सनातन धर्म के वैभव की शक्ति, 12 लाख हिंदू मंदिर, 8 लाख सिख बौद्ध जैनों के मंदिर, उनके संत महंत पुजारी से लेकर के आने वाले 40 करोड़ सनातनी हिंदू और दुनिया के अंदर 125 करोड़ हिंदुओं के इस मेले से पूरे विश्व को शांति का संदेश प्राप्त हो और मेला ही सकुशल संपन्न हो, ऐसा ही नहीं पूरी दुनिया शांति के साथ शताधिक आयु लेकर के जिए, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। यही दुनिया के लिए भारत का संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बिल्कुल, तो एक बार फिर से महाराज जी लाइव टाइम को समय देने के लिए धन्यवाद। तो रिया, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि यहाँ की दिव्यता भव्यता और महाराज जी के मुखारबिंदु से आपने सुना कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। लाइव टाइम पर ये लगातार महाकवरेज जारी है और महाकुंभ से जो संतों का इस वक्त समागम है वहां से सनातन को लेकर पूरी दुनिया में क्या और संदेश आ रहे हैं, क्या यहां से अलग जगने वाली है, सनातन को पूरी दुनिया और हर एक मन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे दूसरे धर्मों के लोग हों, कैसे वो आत्मसात कर सकते हैं, जो यहां से अलग जगेगी। लाइव टाइम लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद आप सभी। तो संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है और लाइफ टाइम्स लगातार आपको कवरेज दिखा रहा है किस तरह से संतों का समागम, श्रद्धालुओं का समागम संगम नगरी प्रयागराज में किस तरह से लोग जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जो अलग यहां से जग रही है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।